द्रगेऊं यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे आई मिको खलु सुदो धनुषणाणमयो सदारुवी नव्यतिमाज किंचवी अन्नम परमाणु में तम टंकोत्कीर्ण तो शुद्ध का बोल बता रहे ना आचार्य महाराज। ये आत्मा ये शुद्ध है तो क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा शुद्ध है, इसका भाव क्या है कि ये जो नर नारकादि पर्याय आती हैं, ये नर नारकादि पर्याय तो टंकोत्कीर्ण नहीं है। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पुद्गल की दशा है, यानी ये पौद्गलिक दशा है। आपको तकलीफ हो तो चटाई बिछा लो। ये पौद्गलिक जो दशा है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, भाई पौद्गलिक दशा किसकी है? तो वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। वो पौद्गलिक दशा वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। अरे ये जो आश्रय भाव होता है, ये पुण्य का उदय है या पुण्य का परिणाम है? ये पाप का उदय है या पाप का परिणाम है? ये कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है। ये तो सब मिट जाने वाले हैं, ऐसा विचारना चाहिए। ये तो मिट जाने वाली दशा हैं, बदल जाने वाले भाव हैं। ये कोई टंकोत्कीर्ण थोड़ी है। इनको हम स्थायी मानकर बैठे कैसे हैं? टंकोत्कीर्ण तो ज्ञाया एक स्वभाव रूप भाव है। क्या लिखते हैं? ये हैं, इनको भी है रूप में स्वीकार किया कि नर नार का आदि जो जीव के विशेष हैं, अजीव हैं, पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं। लेकिन बताओ क्या हैं? होने पर भी हैं, लेकिन बोलो टंकोत्कीर्ण नहीं है। हैं, स्वीकार किया ना? है एक समय की पर्याय में है, लेकिन टंकोत्कीर्ण नहीं है, नवतत्व हैं। तो ये नार की पर्याय, त्र्यंज पर्याय, नाना दशा आई ना। महाराज रायणिक है, नरक अवस्था भी है ना। कहते टंकोत्कीर्ण थोड़ी है। सब बदल जाएंगे भाई, मैं ना बदलूंगा। सब छूट जाएंगे भाई, ज्ञाता नहीं छूटेगा। बदलने वालों में अटक कर काहे दुख वेदा। ओ चेतन भगवान, अंतर्मुख होकर
क्यों ना अंतर में ज्ञायक देखा, ओ चेतन भगवान। ये जो है ना, ये जो मनुष्य पर्याय है ना, ये जो मनुष्य पर्याय में ये नाना अवस्था है ना, ये बदलने वाली है। ये नारकी है ना, ये नारकी में नाना अवस्था ये बदलने वाली है। ये त्रयंत आदि की दशा ये बदलने वाली है। ये जो जीव के विशेष है ना, यहाँ नहीं दिए ना, लेकिन गुणस्थान मार्गना आदि हैं, ये भी जीव विशेष है ना, लेकिन टंकोत्कीर्ण नहीं है, ये बदलने वाले हैं। भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, ज्ञाता प्रभु, ये कभी बदलने वाला नहीं है। टंकोत्कीर्ण, हम इनको टंकोत्कीर्ण करने के लिए जो टंकोत्कीर्ण है उसको भूल बैठे। प्रसन्न हो, सावधान हो, स्वयं द्रव्य में एकत्व कर। ये तब मिटने वाले भाव हैं, ये तब बदलने वाले भाव हैं। ये भगवान आत्मा अमृत तत्व है। ये भगवान आत्मा कभी मिटने वाला नहीं है। ये मिटने वालों को अपना मान मान कर मिटा है। तो लिखते हैं, ये जो नर नारक आदि जीव के विशेष हैं, अजीब है। स्पर्श रस गंध वर्ण धर्म आदि द्रव्य हैं, पूरी विश्व दिखाई देता है। विश्व का टंकोत्कीर्ण तत्व तो मैं ही हूं ना। जो ज्ञाता है तो मैं ही हूँ, दृष्टाय तो मैं ही हूँ। आया ना, परिणाम चलता है ना, विक्लेश का परिणाम चलता है ना, संक्लेश परिणाम चलता है ना। जब संक्लेश परिणाम चलता है तो संक्लेश परिणाम का उदय भी आता है। विशुद्ध परिणाम चलता है तो उसका पुण्य रूप परिणाम चलता है, तो उसका उदय भी आता है। तीव्र कसाय रूप संक्लेश, मंद कसाय रूप विशुद्ध और कसाय रहित शुद्ध। तो तीव्र कसाय रूप संक्लेश जो चला वो है पाप। मंद कसाय रूप विशुद्ध, उसका नाम पुण्य। और कसाय रहित जो शुद्ध, उसका नाम धर्म। तो यहाँ तो कहते हैं कि ये जो अजीव पुण्य, यानी जो मंद कसाय रूप पुण्य का परिणाम टंकोत्कीर्ण नहीं है। इसलिए क्या करें कि अभी जो तुम्हारे विशुद्ध परिणाम हुए, इन विशुद्ध परिणामों को मैं शुद्ध तत्व को देख लो। क्योंकि जब तीव्र कसाय रूप संक्लेश परिणाम होंगे, उस समय तो तुम इस शुद्ध तत्व के समझने के पात्र भी नहीं रहोगे। अभी जो मंद प्रवाह पानी का हुआ है, तो अभी हाथ पैर चलाकर पार हो जा। क्योंकि जब वो पानी का तीव्र बहाव आएगा तो उसमें बहता हुआ चला जाएगा। ना तेरा स्वयं का पुरुषार्थ चलेगा और ना गुरु श्री गुरु का उपदेश लागू होगा। अभी श्री गुरु का उपदेश लागू पड़ेगा और अभी ही तेरा पुरुषार्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पुण्य का परिणाम है वो टंकोत्कीर्ण नहीं है।
ये जो दया, दान, भक्ति, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, ये जो विश्व, वे कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है। तो टंकोत्कीर्ण तो ज्ञाया के एक स्वभाव रूप भाव है। ये जो संकलेश पर घबराओ मत, ये कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है। बहुत मन खराब हो रहा, बहुत चित्त वैसा हो रहा है, क्या करो, उपाय बताएं थोड़ा सा। क्रोध का परिणाम आया, मान का परिणाम आया, लोभ का परिणाम आया, वेद आदि के परिणाम आए, कोई खोटा वोटा परिणाम आ गए, ये संकलेश परिणाम है, तीव्र कषाय रूप है। लेकिन ये कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है, घबराना नहीं है इनको भी देख करके, ये तो चले जाएंगे। उसको एकदम गुस्सा आया, अब उसको बैठे रह जाना चाहिए, अपना सिर नहीं फोड़ना चाहिए। मुझे गुस्सा आया, मैंने दिया अपना सिर दीवार में, उससे क्या हो गया? वो सब परिणमन तो बदलने वाला था नहीं, वो सब चला गया, दर्द रह गया, बंधे हुए कर्म रह जाएंगे। फिर ये चल रहा है, ये टंकोत्कीर्ण नहीं है, मुझे इनमें नहीं अटकना। टंकोत्कीर्ण तो मैं हूं ना, ज्ञायक एक स्वभाव रूप भाव है। वो ज्ञायक स्वभाव रूप एक भाव मेरा होने से, वो मेरा ज्ञायक स्वभाव रूप एक भाव है, वो इस संकलेश परिणाम से अत्यंत भिन्न है। यानी जो पर्याय में पुण्य और पाप का परिणाम चलता है, ये पर्याय में पुण्य और पाप के उदय चलते हैं। ये ज्ञायक एक स्वभाव रूप जो भाव है, वो बोल को निखारस न्यारा अपनी सीमा में सुरक्षित रहता है। निज प्रदेशत्व रूपी किलाय, जो कभी ना किसी से विदाय, कर्म रागादि रहते बाहर, बैठो पाए कदापि अंतरंग में सहज विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। निज प्रदेश तत्व रूपी किला है, उसका नाम क्या दे रहा है यहाँ? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, जो कभी ना किसी से विदाय। नार की पर्याय आ गई, त्रियंच पर्याय आ गई, हैं अजीब की दशा आ गई, दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, क्लेश हो रहा, कभी ना किसी से विदाय, कर्म रागा दिवी रहते बाहर, बैठो पावे कदापि न अंदर। जो कर्म है, रागादि भाव हैं, वे क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। मेरे टंकोत्कीर्ण भगवान से, मेरे ज्ञाया के एक स्वभाव रूप भाव से, ये सब भाव निराले, ये सब भाव मेरे को छूते नहीं, ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव। मरी संग रह कर बहुत कुछ मुझे, ये परिणाम तो चले जाएंगे। तो क्या लिखते हैं? देखो, जो विशुद्ध परिणाम आए तो उनमें ये शिक्षा लेना कि अपन को अभी शुद्ध परिणाम कर लेना। संकलित परिणाम आए तो उनको उस काल में ये विचार करना, इनमें अपन को बहना नहीं है, बिल्कुल भी इनमें जुड़ना नहीं है। नमो वीतरागाय, नमः शुद्ध चिद्रूपाय, नमो वीतरागाय, ये विचार करके तत्व विचार से उनको मंद करना और तत्व निर्णय के द्वारा उन विकारी परिणामों का अभाव करना। तत्व विचार करना का अर्थ यहाँ कह रहे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव में ये जो परिणाम हंस का आ रहा है, ये बाहर है। इसीलिए मेरा भले ये ऐसा परिणाम आ गया
तो भी मेरा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव कुछ बदला नहीं, अत्यंत भिन्न रहा, और अत्यंत भिन्न रहा इसलिए वो शुद्ध रहा। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही भाई नरक जाता है और एक भाई मुक्ति जा रहा है, और दोनों साथ साथ में अभिन्न होकर रहे हैं। नारायण बलभद्र आदि को उदाहरण आते हैं, लेकिन एक भाई नरक एक भाई स्वर्ग, ये पर्याय नरक जाती है, मैं तत्व नरक नहीं जाता। ये पर्याय का ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, इसको पाप लगता है, मुझको पाप नहीं लगता। इसको पुण्य लगता है, मुझे पुण्य नहीं लगता। इसको आश्रव लगता है, भूत लगता है आश्रव का, मुझे नहीं लगता भूत। मेरे पास नहीं है आश्रव का भूत। इसको बंद पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता बंद। मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव हूं। जब मुझे बंद पड़ता ही नहीं है, मुझे भूत लगा ही नहीं है, तो मेरे सही होने की क्या बात है? मैं तो सही हूं। जिसको भूत लगा उसका उतरा, जिसको आश्रव लगा उसका उतरा तो संबर हुआ। जिसको बंद हुआ उसका उतरा हो तो निद्रा हुई, और संपूर्ण उतर गया तो मोक्ष हो गया उसका। लेकिन मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे भूत हुआ ही कहां? आज की बीमारी का उदाहरण दें तो जो कोरोना से पॉजिटिव हुआ वो नेगेटिव हो गया। अब आपसे कोई पूछे आपको क्या हुआ, कि हमें तो कुछ पॉजिटिव मोजिटिव, हम तो यही जो हैं सो हैं। और सब कर्म की उदय की व्यवस्था है, एक दो साथ में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं। ये तो सब एक स्थूल निमित्त की बात करते हैं। एक को हो गया सबको हो गया, ऐसा कोई नियम नहीं। जाका उदय होता है, जाका जैसी होता है वो सब व्यवस्था है। एक को हो गया और वो वहीं संग रह रहे थे, सुरक्षित रह गया। ऐसे पर्याय को होता है जो कुछ होता है, इसको लगता है, मुझे नहीं लगता। तुम्हें पाप नहीं लगे क्या? हमें नहीं लगे पाप। क्यों? हमें पुण्य ही नहीं लगे हैं? तुम्हें पुण्य नहीं लगे? हाँ नहीं, हमें पुण्य ही नहीं लगे। ना हमें पाप लगे ना हमें पुण्य लगे। हम तो पुण्य पाप दोनों से न्यारे देते। क्यों? हमें टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है। नमा पाप का उदय, पुण्य पाप ही नहीं है तो पाप के उदय नहीं है, पुण्य के उदय नहीं। अरे जे भावे तीर्थंकर गोत्र बना ते भावे पड़मंदवानी देव भाव, वो भाव भी मुझे छूता नहीं है। अन्य भाव की बात क्या कहें? अरे यहाँ तो यह कहेंगे संबर नेजरा और मोक्ष की पर्याय मुझे छूती नहीं, वो मैं तत्व। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, स्वाभाविक मम भाव हरि। उसको देखा उसको जाना, परमानंदमयी भावे आओ। अहो जिनी सर परम पुकार, दिया सुअद्भुत तत्व आओ। मेरा शुद्ध निरंजन दिखा कर, मुझे अमर कर दिया प्रभु। अहो जिनीश्वर अहो परमेश्वर, अद्भुत तव उपकार अहो। तो एक मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव मई भावे आओ। नाना अवस्थाएं मेरा नहीं स्वभाव प्रभु। ये नाते दिखाया तुमने, आओ आओ उपकार प्रभु। टंको जिनेश्वर अहो परमेश्वर, मंगलमयी उपकार अहो। मैं एक शुद्ध परमात्म दिखलाया तुमने ही प्रभु।
नारकी पर्याय त्रियंच पर्याय मानव देवादि की दशा ये तो जीव विशेष अरे मैं इन रूप नहीं आऊ कदा पुद्गल धर्म अधर्म का पुद्गल धर्म अधर्म नव पुद्गल धर्म अधर्म नव मतलब आकाश और पुद्गल नव धर्म अधर्म नव काल इन सोन्यार का अहो दीनेश्वर अहो परिमेश। तत्काल अपन गाथा को बनाते जा रहे। मंगलमयी उपकार्य आए पापे उदय वो स्वामी मेरे पास नहीं आता है। आए पुण्य उदय वो स्वामी मुझे नहीं छू पाता है। हूँ तो टंकोते कृण ज्ञायक स्वभाव मई बावे आओ अहो दीनेश्वर हे परमेश्वर मंगलमयी उपकार प्रभु। उदय परिणाम आश्रव आया कर्मों का आना प्रारंभ हुआ है। मेरी टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वाभाविक भाव रूप शुद्ध सीमा के अंदर कर्म आते ही नहीं है। कर्म जहां आते हैं वहां मैं जाता ही नहीं हूं। मैं जहां रहता हूं वहां कर्म आती नहीं है। कर्म जहां रहते जाते हैं वहां मैं जाता नहीं हूं। मेरी और उनकी व्यवस्था अत्यंत न्यारी है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। जैसे अजीब आदिक की दशा होती है ऐसे ही कर्म बनता है, वहां मैं रहता ही नहीं हूं। जहां मैं रहता हूं वहां वे कर्म बनते ही नहीं है। अवध में मेरी सीमा उसमें कर्म न आते हैं, न मुझको छू पाते हैं। मैं तो अछूता रहता हूँ। और टंकोते कृण एक गायक स्वाभाविक मम भाव प्रभु आज निहारा मंगलकारी कृपा थारी भई विभो। कहाँ तक कहूँ प्रभु उपकारी तुम्हारा शब्दों में नहीं आता है। शब्दातीत जावे हो जाता तब ही उपकार चुक पाता है। अब अंतर मुख में तो रहूंगा थारा उपकार। अब अंतर मुख में तो रहूंगा ही दिन भर बस भाव यही। अपने एक गायक न्यारूंगा दुख में तजे दुर्भाव सही। एक टंकोत किम गायक स्वभाव रूपा आपकी विशुद्धि बन जाए, आपको ही तत्वभास जाए, आपको ही लग जाए अंदर में कि मैं ही हूं। ये लग जाए तो ये भूत नहीं लग पाएंगे आपको। तू ऐसा तत्व है, एक बार लगा, एक बार वासना कर। ये मैं हूं, ये मैं हूं।
ये टंकोत्कीर्ण ये गायक स्वभाव रूप जो भाव है वो मैं हूं। भाई अध्यात्म विशुद्धि की पवित्र भूमि पर जन्म लेता है, मात्र बुद्धि का विषय नहीं बनाओ, इसको विशुद्धि का विषय बनाओगे तो कल्याण होगा तुम्हारा। भाषित तो होना चाहिए। ये भेद ज्ञान और वीतरागता का जनक है। भेद ज्ञान और वीतरागता के होने के कारणभूत जो द्रव्यानुग के ग्रंथ हैं उनकी इसको खबर नहीं, और खबर भी पड़ जाए तो उसका भाव उसको भाव भाषित नहीं होता। टोडरमल जी ने क्या लिखा है, तो लिखते हैं कि ये जो जीव विशेष अजीव पुण्य भाव आश्रव 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 बंधु, बस इसको भी लगा लो साथ में। अब देखो, संबर निजरा मोक्ष की परिया ये भी मेरे से न्यारी। ये जो एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव है, पर्याय निर्मल हो जाती है। वो निर्मल पर्याय जहाँ मलिनता थी उस मलिनता का व्यय हुआ, निर्मलता का उदय हुआ। टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप जो भाव था वह ध्रुव रूप में निर्मल हीरा, निर्मल निर्मल रह गया, मलिन वो निर्मल रूप बदल गया। मलिन जो था वो निर्मल हो गया, पर मुँह तो प्रागेव निर्मला। अरे अन्य की बात कहूँ मैं क्या, संवर निर्जरा ना छूता। महानंदमय मोक्ष दशा को भी मैं नाही छूता। ऐसा अछूता शुद्ध तत्व कहा तुमने कहो उपकार्य हो। हे भगवान, ये परमात्मा क्या कहते हैं। टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप जो भाव है बहे, ये नाना उदय चलता है। काहे घबराते, इनका उदय ऐसा उनका उदय ऐसा, ना इनका ये उदय है ना तुम्हारा वो उदय है, ना तुम्हारा वो परिणाम है ना इनका वो परिणाम है। तुम तो न्यारे परमात्मा हो, प्रभु परमात्मा तत्व। नेमीश्वर का टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव, पीर प्रभु का टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव और मेरे टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव में कोई अंतर नहीं है। यहाँ श्रव बंध बहता है, वहां संवर निजरा बहती है। नेमीश्वर का टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव, उसको ओ नेमीश्वर ने का टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव मोक्ष की पर्याय को नहीं छूता है, तो मेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव बंध की पर्याय को नहीं छूता है। हम तो दोनों देखें, टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव को देखें तो परमात्मा नेमीश्वर कहते हैं मेरे टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव में और तेरे टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव में कोई अंतर नहीं है। अब विधि में विराजमान है तो उनको उदाहरण दे रहे, बाद में सभी परमात्मा को उदाहरण ले लेना। वे परमात्मा कहते हैं कि मेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव और तेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव में कोई अंतर नहीं। कि जैसे मेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव जो है वो बंध पर्याय को तो छूता नहीं है, तो मोक्ष पर्याय को भी नहीं छूता। ये तो मेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव मोक्ष पर्याय से निरपेक्ष शुद्ध है, तो तेरा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव बंध पर्याय से निरपेक्ष। मुनराज कहते हैं हमारा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव रूप भाव
संबंध निर्जरा की पर्याय से निरपेक्ष शुद्ध है। तुम्हारा निकृतंकोत्कीर्ण भाव, ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, बोलो, आश्रव बंध से निरपेक्ष शुद्ध है, निरपेक्ष शुद्ध है। इसलिए मैं, मेरी शुद्धता और परमात्मा कहते हैं तेरी शुद्धता में कोई अंतर नहीं। मैं शुद्ध हूं। कैसा शुद्ध हूं? कि मैं ऐसा शुद्ध हूं कि जो पर्याय आती हैं नाना प्रकार की, इनको छूता ना आता, ऐसा शुद्ध हूं। शुकर की पर्याय में वो शुद्ध है, क्योंकि शुकर की पर्याय को नहीं छूता, वो जीव विशेष त्रियंच पर्याय। स्त्री पर्याय में ये शुद्ध है, क्योंकि ये स्त्री पर्याय को नहीं छू रहा है। मनुष्य पर्याय में शुद्ध है, मनुष्य पर्याय को छूने वाला ये शुद्ध होता है, लेकिन द्रव्य कभी पर्याय को छूने जाता नहीं है। इसलिए ये जो द्रव्य है, ये जो ध्रुव है, ये जो परमात्मा है, ये जो परमानंद की खान है, ये भगवान है, पूर्णानंद की खान है, भगवान परमात्मा परमानंद की खान, ये कभी अशुद्ध पर्यायों को छूने वाला नहीं है। तो कहते हैं ये उन रूप तो होता नहीं है, परंतु ये संबर निर्जरा और मोक्ष की जो पर्याय आती है, बोलो भाई कौन सी? संबर निर्जरा मोक्ष की पर्याय आती है। वो संबर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी ये भगवान चेतना का नाथ, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, ये संबर निर्जरा मोक्ष की आनंद 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 भीगी 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 मई प्रणाम। अरे आनंद जराने वाली और परमानंद जराने वाली जो पर्याय हैं, उन पर्यायों को द्वारा भी मेरा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव भेदा नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। आश्रव बंध आदि असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। पर्याय से निरपेक्ष मेरा जो सत्य है, मेरा जो ध्रुव है, मेरा जो परमात्मा है, वो परमात्मा इन पर्यायों से निरपेक्ष परमात्मा है। इसलिए लिखते हैं, बोलो भाई क्या लिखा कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव भाव के द्वारा भाव ऐसा है कि वो भाव इन रूप का भी होता नहीं है, अत्यंत भिन्न। ये दिखाई दे तो अत्यंत भिन्न दिखाई दे, नहीं तो ये दीवाल अत्यंत भिन्न नहीं दिखती, ये मेरी है, ये मेरी है ना। द्वारा पड़ा कचरा वो अपनो लगत, कुछ लोगों को कचरा अपनों कैसे लगता है कि वो इकट्ठा करता जाता है, ये मुझे अपने खेत में डालना है, कचरा अपना लगता है, मेरा है, मैंने इकट्ठा किया, मुझे जरूरत है इस कचरे की। तो कचरे को निहारो नहीं देख पाए, अगर वो बिछने लगे वो कचरा, सब इकट्ठा कर करके रख लिया करो। जैसे आजकल वो सिर के कचरे बिछने लगे, कचरा सिर पर रहता है ना, बहनों के सिर पर जो कचरा रहता है ना, तो लोग बाल से वो कचरा भी लोग ले जाओ, दे जाओ भाई, दे जाओ, तो बेचारी भी को इकट्ठा कर लेती हैं, बिछ जाएंगे। हे भगवान, तो जैसे वो कचरा है ना, कचरा तो उसको भी अलग नहीं देख पाता है वो। अगर ये भगवान टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव को नहीं देखा इसने और जब इसको देखता है तब तो उसको निर्मल पर्याय भी भिन्न दिखाई देती है। भिन्न नहीं, अत्यंत है। क्यों? कि मेरा द्रव्य और ये हो तो न्यारे हैं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। जो अशुद्ध हुआ वो शुद्ध होगा, मैं तो शुद्ध ही रहा। जो अमर था वो परमात्मा हो गया, मैं तो परमात्मा ही था, तो परमात्मा ही हूं, तो परमात्मा, मैं तो परमात्मा हूं। जो दीन था वो महान हो गया, मैं तो महान ही था।
शुद्ध तत्व, शुद्ध देखे आत्म को, शुद्धता को प्राप्त हो। यानी जीव ये नरनारक आदि से निरपेक्ष अत्यंत भिन्न टंकोत्कीर्ण एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव रूप भाव को देखे वो शुद्धता को प्राप्त, अजीव निरपेक्ष देखे वो शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध आत्मा को शुद्ध देखने का अर्थ है अपने को गर्मी लगती है ऐसा नहीं देखना, अपने को सर्दी लग रही है ऐसा नहीं देखना, अपने को दर्द हो रहा है सिर में, पैर में, आम है, ये दर्द नहीं देखना। दर्द देख रहा है तो अपने को शुद्ध नहीं देख रहे। भूख लग रही है ऐसा देख रहा है तो अपने को शुद्ध नहीं देख रहे, क्योंकि ये पुद्गल की दशा है। मेरी चाल मेरा स्वभाव तो पुद्गल से नहीं आ रहा है। शुद्ध देखे आत्म को मतलब नरनारक आदि पुद्गल आदि की दशा है। शुद्ध देखे मतलब ये आश्रव को न देखे, अपने को आते हुए कर्म, आता हुआ ये राग आदि, पुण्य पाप के भाव, पुण्य पाप के उदय, ये बंध को ना देखे। अरे आत्मा को शुद्ध देखने का अर्थ तो यहाँ ये कह रहे हैं शुद्ध पर्याय को भी आत्मा की ना देखना, शुद्ध पर्याय से भी निरपेक्ष मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसा शुद्ध हूं कि शुद्ध पर्याय को भी नहीं छूता, ऐसा शुद्ध हूं। मैं पर्याय को छू तब शुद्ध हूं ऐसा नहीं, पर्याय मेरे परमात्मा को छूती है। अशुद्ध पर्याय ने शुद्ध द्रव्य को छुआ मतलब आश्रय किया, अर्थात अपने को वैसा जाना माना तो वो शुद्ध हो गई, लेकिन मैं तो पहले से शुद्ध हूं। तो इसका नाम है अत्यंत भिन्न। मैं तो निराला हूं, तो निराला नाथ, मैं तो निराला नाथ। पर्याय आती है, पर्याय जाती है, मैं पर्यायों से निरपेक्ष आनंदमयी भगवान। तो पूरा बोले याद करो शुद्ध का। नर नारक आदि जीव विशेष, अजीव में समझ में आ गया, पुण्य और पाप में आ गया समझ में, पुण्योदय पापोदय, पुण्य का क्या परिभाषा और क्या आगे देखो पुनः। पुण्य पाप आश्रव ठीक है, कर्म आते हैं ना संकल्प, आश्रव मतलब मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद का सहयोग, वो तो खुलते जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, इसलिए आप चिंतन में खुद में लेना। संबर निर्जरा बंद मतलब इतने कर्म बंद, और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं। क्या लिखा? ये हैं बराबर है, हमें एवड़ा थोड़ी रहे कुछ हैं, अशुद्धता भी है शुद्धता भी है। तो उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूपा। अब इसको देखोगे तब देव ने दिखाई दे, तो इसको कहाँ देखेंगे? यहाँ थोड़ी दिखा है, यहाँ दिखे, यहाँ तो लिखा है, यहाँ लिखना है। तो कहते हैं उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, और ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा इसको देखने से वो सब भिन्न ही दिखाई दे। अत्यंत भिन्न हूँ, इसके द्वारा भिन्न हूँ, उनको ये अनुरूप कभी नहीं होता, इसलिए मैं बिल्कुल निराला हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, ऐसी संचेतना करता है। अब आगे मैं के शुद्ध सदा रूपे ज्ञान द्रगहु यथार्थ से दंशन नाण मय्यो। मूल गाथा का भाव है दंशन नाण मय्यो, यानी दर्शन ज्ञान मय हूँ। दंशन नाणमयो यानी दर्शन ज्ञानमय हूँ। तो कहते हैं दंशन नाणमयो को अर्थ करते हैं। अब किसका अर्थ करते हैं वो भाई? क्या अर्थ कर रहे हैं? दंशन
मयो, दर्शनान मयो मतलब मैं दर्शन ज्ञानमय हूं। तो अब इसको अमृतचंद स्वामी समझाते हैं। चिन्ह मात्र होने से, क्या लिखा, चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, दंशनाणमयो। तो मैं दंशनाणमयो क्यों हूँ कि चिन्ह मात्र होने से, चिन्ह मात्र होने से अर्थात क्या, रागमयी न होने से, कर्ममयी न होने से, नौ कर्ममयी न होने से चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा, बस दर्शन देखन आरा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। तो क्या लिखते हैं, देखो, चिन्ह मात्र होने से दर्शन ज्ञानमय हूँ। सरल भाषा में कहें, मात्र, चिन्ह मात्र मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का मेरे में प्रवेश न होने से चित्त मात्र होने, ये मेरी सीमा है, अंदर की सीमा। और वो चिन्ह मात्र ही प्रभुतामयी है, विभूतामयी है, सुखमयी है, वीरमयी है, सर्वदर्शित्वमयी है, सर्वज्ञत्वमयी है, स्वच्छत्वमयी है, ऐसी अनंत शक्तिमयी। तो अन्य का निषेध किया है, परंतु उस अनंत शक्तियों का निषेध नहीं किया। तो चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मक, तो सामान्य उपयोग बराबर दर्शनोपयोग और विशेष उपयोग बराबर ज्ञान उपयोग। सामान्य उपयोग बराबर दृष्टा, विशेष उपयोग बराबर ज्ञाता। तो मैं सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उल्लंघन नहीं करता। क्या लिख रहे हैं, उल्लंघन किसको नहीं लांघता, मैं किसको नहीं लांघता, मैं ज्ञाता दृष्टा पने का उल्लंघन नहीं करता। कैसे उल्लंघन नहीं करता, जैसे अहिंसा का धारण करने वाला धर्मात्मा अपने अहिंसा के नियम का उल्लंघन नहीं करता। सत्य के नियम का, शील नियम का, अपने परिग्रह के परिणाम रूप नियम का उल्लंघन नहीं करता। उल्लंघन नहीं करता मतलब वो छोड़ता नहीं। ये सामान्य उदाहरण दे रहे भाई, सामान्य उदाहरण दे रहे, समझ में कैसे आए, उल्लंघन नहीं करता। सीता माता ने रावण के कक्ष में, रावण के स्थान में, कक्ष तो क्या कहें, उसकी वाटिका में राम के प्रति जो समर्पण था, श्री राम के प्रति समर्पण था, उसको उल्लंघन नहीं किया। शीलवती प्राण जाने पर भी अपनी शील की का उल्लंघन नहीं करती, ऐसे ही मेरी प्रणति शीलवती है, वो अपने दर्शन ज्ञान आत्मकता का उल्लंघन नहीं करती, छोड़ती नहीं है। जो आएगी दशा मैं नहीं उल्लंघता। अनुंगल अन जैसे भगवान का सिद्धांत है वो अनउल्लंघनीय है, अर्थात कोई उल्लंघन छोड़ता नहीं, छूटता नहीं है।
पंचम काल के कारण से भगवान का सिद्धांत बदल जाएंगे ऐसा नहीं होता। पानी चौथे काल में भी ठंडा, तो पंचम काल में भी उसका स्वभाव ठंडा। अग्नि चौथे काल में भी गर्म, द्वारिका को जलाया था कि नहीं जलाया, तो पंचम काल की अग्नि भी गर्म। ऐसे ही पाप करने वाला जीव, संकलेश परिणाम वाला जीव चौथे काल में भी जला और पंचम काल में भी जलेगा। विशुद्ध शुद्ध परिणाम वाला जीव, शुद्ध परिणाम वाला जीव चौथे काल में भी आनंद बरसाया उसने, तो पंचम काल में भी आनंद बरसेगा उसके। काल कोई बाधक नहीं है। तुम संकलित परिणाम मंदिर में भी करोगे तो वहां भी तुम्हें कर्म बंद होगा, दुखी होगे। और विशुद्ध परिणाम अपने घर में भी हो जाएंगे तो वहां भी तुम शांति पकड़ोगे, शांति रहोगे। तो जो परिणाम में, जैसे वो परिणाम अपना उल्लंघन नहीं करता। पाप करोगे तो नरक आदि जाओगे, उल्लंघन नहीं करेगा। मिथ्यात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात वो तो ये तड़पाएगा, दुखी करेगा, चार गति में ले जाएगा। तो सम्यक अपना परिणाम का उल्लंघन नहीं करता, वो सुख में निमित्त होगा तो ये मुक्ति ले जाएगा, ना चाहेगा तो ले जाएगा। तो मैं कैसा हूं कि जैसे ये सब कोई द्रव्य अपना, शीलवती अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, तो मेरा द्रव्य भी शीलवान है, वो अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। मेरी मर्यादा है, बोलो, दर्शन और ज्ञान उपयोगात्मकता। एक सरल भाषा में कहें तो उपयोगात्मकता, उपयोग रूप रहना, ये मेरी मर्यादा है। इसको मैं कभी लांघता, मेरा द्रव्य इनको कभी नहीं लांघता, इसलिए इसी रूप रहता है। पकड़ में आया? जैसे मिश्री ने मिठासत्व का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो मीठी है। बात समझ में, उदाहरण से आएगा समझ में ना। नमक ने अपने खारेपन का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो खारा है। नमक को हमने 4 डिब्बों में रखा, सब जगह रखा, लेकिन उसने अपने खारेपन का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो चाहे प्लास्टिक के डिब्बे में हो, चाहे वो सोने के डिब्बे में हो, कैसा है बोलो? खरा है। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा, चाहे पाप का उदय हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे कोई दशा हो, मैंने अपने दर्शन ज्ञान आत्मा, देखो आचार्य भगवान की वचन हम इसलिए बोलते हैं, आपको टीका याद हो जाएगी और सरल लगेगी। आपको ये लगता है वे शब्द सरल है, ये कठिन है। अरे आचार्य महाराज के शब्दों को समझो। सामान्य उपयोगात्मकता, विशेष उपयोग आत्मकता, माना ज्ञातापना यानी दृष्टापना को उल्लंघन नहीं करता, मानो छोड़ता नहीं। नियम सारे याद करो, निज भाव को छोड़े नहीं, यानी अपने दर्शन ज्ञान में अपने को उल्लंघन नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। शिष्य को कितना ही प्रताड़ित किया जा रहा है, डांट पड़ रही है उस पर, कुछ हो रहा हो, लेकिन वो गुरु के प्रति जो विनय भाव है उसका उल्लंघन नहीं करता। वो भी एकदम ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। शिष्य का शिष्यत्व ये है कि वो झुकता जाता है, वो झुकता जाता है। धर्मात्मा की ये विशेषता है कि वो कितना ही उसकी कोई निंदा करे, कितनी प्रतिकूल मुख दे, वो अपनी विनय को, अपनी सरलता को, अपनी सहजता का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वो सहज रहता है। देखो श्री पाल जी को कोई बाण कहता है, कोई कोटि भट्ट कहे,
कोई गिर समुद्र गिराए, कोई सिंहासन देता, बेसहज सदा रहते। कोई भील कह रहा है तो वो बाण कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उल्लंघन नहीं करता धर्मात्मा। जैसे अपने वाका ऐसे मैं भगवान आत्मा उल्लंघन नहीं करता अपने उपयोग पने को। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उल्लंघन नहीं करता। मैं तो बिगड़ कैसे गया, तेरा बिगाड़ कैसे हो गया? अलंघनीय तत्व में प्रभु ने जैसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे ये प्रभु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। और जो उल्लंघन कर देते वे तो बदल गए, वे तो उल्लंघन कर दिया उनने, तो तोड़ दी। अब का जाना उनके पास, जब भ्रष्ट ही हो गए हैं? अगर वो माता सीता के लिए लड़ा जा रहा है और सब कुछ कर रहा है, और वे रावण को स्वीकार कर लें, राम कहेंगे अब का जाना। ऐसे ही तेरे लिए सब व्यवस्था बन रही है और तू ये कर्म की आधीनता स्वीकार कर देता है, कर्म के उदय को देख लेता है। फिर ये आनंद आने वाला था वो चला गया। राम निकट आने वाले थे और सीता अगर इतना भी देख लें और रावण की तरफ, राम चले जाएंगे। परंतु माता सीता ने अपने राम को विस्मृत नहीं किया, तो राम ने भी सीता को फिर विस्मृत नहीं होने दिया। परंतु तू आत्माराम का विस्मरण मत कर, उदय आएगा, तू अपनी सीमा का उल्लंघन क्यों करता है? तो भगवान आत्मा दर्शन ज्ञानमय रहा सदा, क्यों रहा? क्योंकि उसने चिन्मात्र होने से, क्या वो रूप ही उसका ऐसा है, चिन्मात्र होने से सामान्य और विशेष उपयोगपना, आत्मकता मतलब उपयोगपना, जो सामान्य विशेष उपयोगपना जो उसका स्वभाव है, उसको वो छोड़ता नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा दर्शन ज्ञानमय है, दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं है। ऐसा आचार्य भगवान ने यहाँ दर्शाया। चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं दर्शनानमयो, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। मैं दर्शन ज्ञानमय इसलिए हूँ कि मैंने अपने दृष्टा ज्ञाता नाथ को कभी छोड़ा नहीं और परभावों को कभी ग्रहण किया नहीं, निज भाव को छोड़े नहीं। किंचित गए परभाव ना जाने व देखे, मैं वही ज्ञानी करें चिंतन है। परसाया उपकार मेरा ज्ञाता प्रभु अविकार, चिन्मात्र नाथ मेरा अनंगनीय तत्व। तो कहते हैं दर्शन ज्ञान उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, मैं चिन्मात्र होने से, इसलिए मैं सामान्य विशेष उपयोगात्मक, उपयोग के दो भेद, सामान्य भेद और सामान्य और विशेष, उसको छोड़ता नहीं हूँ, ज्ञाता दृष्टापने को छोड़ता नहीं हूँ चिन्मात्र होने से, इसलिए मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। विचार करना। मूल गाथा को अपन हिंदी से बाँचते हैं। मैं एक सो दिशराया रूपे ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तन के परिमाणु मात्र नहीं।